एक ही झटके में तुक्कू जी ने तोड़ दिए रकमा बाई के सपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो रकमा बाई का सफर हमने देखा है, वो शुरू से ही अपने पति को सबसे श्रेष्ठ मानती आई हैं और साथ में ये भी मानती आई हैं कि मेरे पति मेरी सुनते नहीं हैं, और वो चमचागिरी करते हैं देवी अहिल्या की, जबकि वो देवी अहिल्या से कहीं ज्यादा काबिल हैं। और अब रकमा को मैदान पूरा साफ दिख रहा है, इसलिए वो खुल के सामने आई है। और जवाब में उनको क्या मिला हम सब ने देखा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, रकमा जो अब द्वारिका और गुन्नू जी दोनों की कसर पूरी करेंगी। गद्दी के लालच में गुन्नू जी का क्या हाल हुआ हमने देखा, द्वारिका रानी को क्या मिला वो भी हमने देखा, मगर रकमा ने नहीं देखा। रकमा को लग रहा है कि मेरे जो पति हैं तुक्कू जी हैं, उनको वो सब मिलना चाहिए, अब उनकी बारी है। खंडेराव नहीं रहे, मल्हार सरकार भी कब तक है। अब मल्हार सरकार को किसी को तो युवराज घोषित करना है, तो वो मेरे पति को युवराज घोषित करे, मेरे पति के हाथ में दे बागडोर शासन की, क्योंकि उन्होंने उनको अडॉप्ट किया है, अपने बेटे की तरह पाला है। बड़े बेटे का दर्जा दे रहे हैं मल्हार सरकार तब से, मगर हक नहीं दिया है। यही चीज रकमा को तब से खाई जा रही थी। अब रकमा थोड़े दिन के शोक के बाद अब खुशी में है, भाग भाग के काम कर रही है, गेस्ट का ख्याल रख रही है, सब देख रही है। अपने पति पे कहते हैं ना कि वो नौछावर हो रही है कि कैसे हैंडल कर रहे हैं चीजों को। जैसे कि हमने देखा सीन, जो दो आए थे शाहूकार, उनसे तुक्कू जी बात कर रहे थे तो रकमा देख रही थी। तो रकमा को हर तरफ से तुक्कू जी काबिल दिख रहे हैं गद्दी पे बैठने के लिए, इसलिए उसने एक भी पल वेस्ट नहीं किया। एक क्षण बिना गवाए उन्होंने तुक्कू जी को कह दिया कि अब तो आपकी बारी है ना, अहिल्या कैसे गद्दी पे बैठ सकती है। तो यहां पे तुक्कू जी कहते हैं, मल्हार सरकार की बात करते हैं, अहिल्या की बात करते हैं कि वो दोनों हैं, उनके होते हुए मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो यहां पे रकमा बड़ी बात कह देती है दोस्तों, तो क्या उनके मरने का इंतजार करोगे? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तभी अहिल्या देवी भी वहां पहुंच जाती है और तुक्कू जी भी वहां पे रकमा के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, जो वो रानी बनने के सपने देख बैठी है। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की, तुम तो हर हद पार करती जा रही हो। यहां पे देवी अहिल्या का आना भी अकारण नहीं है, वो भी आके रकमा को कुछ तो ऐसा बताएंगी जिससे रकमा को आगे के लिए रास्ता मिलेगा, चाहे वो उसको गलत तरीके से ही सोचे, मगर फिलहाल रकमा चुप जरूर रहेगी, क्योंकि देवी अहिल्या अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है दोस्तों। अब उसका एक ही काम है कि शासन में बैठ के प्रजा की जो है भलाई के लिए करना। इसीलिए उन्होंने सती प्रथा का जो बड़ा नियम था वो अपने बाबा साहिब के कारण नहीं किया, नहीं उसका पालन किया, सती नहीं हुई, और उन्होंने अपने आप को प्रजा को समर्पित किया। अब प्रजा की भलाई के लिए उनको प्रशासन में तो आना ही पड़ेगा, और अब कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब यही उनका काम है। तो रकमा तो बहुत ही दूर की चीज है। तो जब ये बातें देवी अहिल्या रकमा को समझाएंगी, जो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं वो देखेंगे, मगर यही चीजें होंगी दोस्तों। और तब रकमा के जितने भी सपने हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि पोस्टपोन इसलिए कहा मैंने, क्योंकि रकमा उम्मीद पे रहती है हमेशा। क्योंकि अगर आज उसे उम्मीद दिख रही है, चली गई है उम्मीद फिर से, मगर फिर से वो उम्मीद जरूर रखेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे लेके जाते हैं, मगर फिलहाल तो रकमा के सपने चकनाचूर हो ही गए हैं और पानी के बुलबुले की तरह उठे और बैठ गए। क्या कहना आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.